टाटा मोटर्स की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जिसे हमने अपने पहले सेगमेंट में दिखाया था। टाटा की नई पंच माइक्रो एसयूवी और इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को लेकर भी काफी उत्साह में है, चाहे उनकी नेक्सॉन ईवी हो या फिर उनकी टिगोर ईवी हो। और इन सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए खुद शैलेश चंद्र, जो कि प्रेसिडेंट है पैसेंजर कार सेगमेंट टाटा मोटर्स के, वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टाटा फिलहाल क्या सोच रही है, पंच के पीछे उनकी क्या सोच थी और आने वाले टाइम में क्या टिगोर से भी छोटी जो ईवी है हम जल्द देखेंगे। और हाँ, सीएनजी से जुड़े हुए सवाल भी हम इसमें पूछने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो ये है कि पंच जो एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आई है, उसके पीछे आपकी सोच क्या रही? जब हम लोग पंच के बारे में सोच रहे थे तो हमने देखा कि लास्ट 5-10 इयर्स में एसयूवी सेगमेंट फ्रैगमेंट हो रहा है और इस फ्रैगमेंटेशन में ज़्यादातर एसयूवीज जो है वो फोकस थी 4 मीटर के अबव लेंथ वाली एसयूवीज पर। लेकिन जो अफोर्डेबल सेगमेंट था, जो 4 मीटर के नीचे वाली कारें हैं, उसमें आप सिर्फ हैचेस और सेडान्स देख रहे थे। तो एक लेटेंट नीड हमने देखा कि लेस देन 4 मीटर में एक रियल अनकॉम्प्रोमाइज्ड एसयूवी की ज़रूरत है कस्टमर्स के लिए। इस सेगमेंट में कस्टमर टर्बो का भी इंतजार कर रहे हैं और इस सेगमेंट में सीएनजी भी काफी अहमियत रखता है, तो वो सभी विकल्पों के बारे में आप क्या जानकारी शेयर कर सकते इस बारे में अभी तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो एनए लाया है उसकी इंजन जो है हम लोगों ने डायना प्रो करके जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लाई है, इसमें काफ़ी पंच है, इसमें लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी काफ़ी सुपीरियर है। इसलिए मुझे अभी इमीडिएट ज़रूरत नहीं लगती है टर्बोचार्ज की। सीएनजी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम लोग 1 महीने के अंदर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं पहली सीएनजी कार। उसके बाद जैसे जैसे जिस सेगमेंट में हमें सीएनजी लगेगा कि वायबल है, हम लोग लॉन्च करेंगे। बट एक डेफिनेटली एक ये ऑप्शन ये हमारे टाटा पंच में ज़रूर है और हम इसको ध्यान में रख रहे हैं। फेस्टिव सीजन 2020 वर्सेस 2021, अब इन दोनों में आपका आकलन क्या है, आपकी रीडिंग क्या है, किस तरह से दोनों में अंतर आप देख रहे हैं? मुझे लगता है डिमांड, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो पिछले फेस्टिव सीजन जैसी ही स्ट्रांग होगी। बट सप्लाई जो है वो काफ़ी अलग है इस मंथ सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण, और इसका असर सप्लाई में ज़रूर दिखेगा। तो इस मंथ जो भी सेल नंबर आप देखेंगे ये पिछले फेस्टिव सीजन से कम होंगी, क्योंकि सप्लाई कम है। चिप शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं, कब तक वो नॉर्मलाइज हो सकता है? देखिए, जो नॉर्मल इंडस्ट्री वॉल्यूम हम देख रहे थे Q4 में, अगर आप देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो करीब 3 सवा 3 लाख के बीच में गाड़ियां बिक रही थी हर महीने। और उस समय भी हम लोग सेमीकंडक्टर क्राइसिस फेस कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में दो ऐसी इवेंट्स हुई हैं जिसके कारण ये सिचुएशन थोड़ा और ख़राब हो गया। एक तो जापान में आप देखे होंगे फायर इंसिडेंस हुआ था रेनेसेस में, जिसके कारण उससे 2-3 महीने हमने इम्पैक्ट देखा था उसका। और उसके बाद मलेशिया में अभी कोविड वेव आया था, जिसके कारण फिर से डिसरप्शन हो गया, तो Q2 में उसका इम्पैक्ट देखा हमने। चूँकि ये दोनों चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने Q4 में देखा था वैसी सिचुएशन अब वापस आनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है 3 सवा 3 लाख करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन जनरल सप्लाई में स्ट्रेस रहेगा, जो मुझे लगता है सेमीकंडक्टर में, और ये आने वाले क्वार्टर्स में अभी रहने वाली है। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में समझना चाहेंगे कि जो आपके पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं उनका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। अब आने वाले वक्त में हम किस तरह से देखेंगे, जो बिक्री है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्लान था वो थोड़ा सा डिले हुआ है, अगर ओवरऑल कार इंडस्ट्री की बात करें? जहाँ तक पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल को, उससे कहीं ज़्यादा हमने डिमांड देखा है। मैं ये तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जितना हमने सोचा था उसका दुगना तो पक्का है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिमांड में ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। ये कम से कम मुझे याद है कि जब हमने लॉन्च किया था नेक्सॉन ईवी, हमें 300 350 के आसपास बुकिंग आया करती थी। आज के दिन में ये करीब करीब 2500 से 3000 के बीच में हम लोग बुकिंग्स देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की। सो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हमने देखी है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये और तेज़ी से बढ़ेगी।
बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।